हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जी के जीएस में। दोस्तों, इससे पहले हमने एक से लेकर दो पार्ट तक आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के लिए जो फॉर्म आया है ग्रेड ऑन और ग्रेड थ्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके तैयारी के मद्देनज़र रखते हुए दो पार्ट करा चुके हैं और ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें जीके जीएस साइंस मतलब जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन बनेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जितने भी होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ना कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए और एसएससी के जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिवरपूल, जो कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंचाल कितना किलोमीटर लंबा है? जो सबसे लंबा जो है कौन सा है वो है रेलवे बोगदा परिपंचाल। ठीक है, तो वो कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11.26 किलोमीटर लंबा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? जो रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट हुआ था वो कहाँ पर जारी हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के चली उस ट्रेन का नाम क्या था? जो मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी भारत में, उस ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लैक ब्यूटी, जो कि मुंबई और ठाणे के बीच में सबसे पहले चली थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंकी हिल से खांडला तक, जो कि सुरंग है जो दो शहरों के बीच में सबसे लंबी है भारत में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि नैरो गेज की लंबाई है, जो नैरो गेज है उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.610 मीटर। ठीक है, नैनो गेज की लंबाई जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यू दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आठवां क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है? जो मैत्री एक्सप्रेस है वो किन दो देशों के बीच चलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के में चलती है, जो कि बांग्लादेश एक जुझारू क्रिकेटर है, वहाँ पर बहुत ही लड़ाई झगड़े करते हैं। और पाकिस्तान तो जानते ही हैं हम लोग का प्रतिद्वंदी है, तो याद रखिएगा ट्रिक से, पाकिस्तान और बांग्लादेश मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉर्ज स्टीफेंस, जो कि रेलवे के पितामह कहलाते हैं, जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आज का, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? जो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है उसका नाम तो है लिवरपूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम आरपीएफ बोलते हैं, और आरपीएफ का फॉर्म भी आया है, भर दीजिएगा, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डी यानी कि 1882। याद रखिएगा क्योंकि आ सकता है आप लोग जाइएगा तो आरपीएफ का एग्जाम देने पूछ देगा कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रीसैट 2B, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आज का, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो पहला तो कहाँ हुआ था? वो तो मुंबई में हुआ था। ठीक, और दूसरा जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आज का, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ? जो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है उसका उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1982 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 15वां क्वेश्चन आज का देखते हैं। 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की सभी वर्षगांठ की स्मृति से मनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। यदि पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन,
भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? जो बैंकों की सार्वजनिक संस्था बैंकों की संख्या है वो भारत में 27 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आज का देखते हैं। 17वां क्वेश्चन एक बैंक प्रदान करती है, मतलब क्या प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए में केंद्रीय सेवा, बी में प्रत्यक्ष सेवा, सी में वित्तीय सेवा और डी में है अन्य, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्तीय सेवा, यानी जो कि पैसा ऋण इधर से उधर करना, लेना देना। ठीक है, यही बैंक ना काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो भारतीय रिजर्व बैंक जो जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन आज का, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर में कितना प्रतिशत है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका बैंक दर में कितना प्रतिशत है? तो इसका आप सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7.75%, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर में प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका क्वेश्चन, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? जो भारतीय महिला बैंक है उसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 नवंबर 1913 ईस्वी को, 2013 ईस्वी को भारतीय महिला बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन, वही 19 नवंबर 2013 ईस्वी को। रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला बैंक है, मतलब कौन सा सबसे पहला बैंक है? आप जानते हैं कि एसबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारतीय का सबसे पहला बैंक है, भारत का सबसे पहला बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना हुआ था, मतलब कब हुआ था? जो हम लोग का पहला बैंक है भारत का, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, उसके बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन आज का, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था पर प्रकाशन है? जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किस संस्था पर प्रकाशन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयकर दर, जो कि इनकम टैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में बहुसंख्य लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है साहूकार, बी में है आरबीआई, सी में है नाबार्ड और डी में है विदेशी बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहूकार इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि 30वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 दिसंबर 1997 ईस्वी में जो सर्वप्रथम तत्काल सेवा स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यही था 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन किए। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।